मैं जब वो यहाँ आ रहा था रायपुर के लिए, मेरे साथ लोग हैं 30-35 करीब लोग हैं हम लोग कोटा से जब यहाँ आ रहे थे, तो ट्रेन से हमने ट्रेन पे चढ़ने के पहले नेक्स्ट वीक तो ट्रेन पे चढ़ने के पहले हमने एक फ़ोटो खींची और हमने वो फ़ोटो भेजी और वाओ अकेडमी ने तुरंत अपने शंकराचार्य खोल के स्टेटस पे लगा दिया कि डॉक्टर साहब कोटा से बहुत सारे दिलों का ऑपरेशन करने के लिए रायपुर के लिए निकल चुके हैं। तो आज देखते हैं कि कितने दिल यहाँ खुल जाते हैं। मैं जो भी बोलूंगा दिल खोल के बोलूंगा, आप जो भी सुने दिल खोल के सुनना, नहीं तो मुझे सिर्फ खोल के दिमाग में बातें डालनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि किसी का दिमाग मुझे खोलना पड़े। ठीक है, तो मैं डॉक्टर प्रमोद नागर, मेरी डिग्री MCH कार्डियक सर्जन, केवल लगभग 900 कार्डियक सर्जन हैं पूरे इंडिया के अंदर, 900 कार्डियक सर्जन्स इन इंडिया। तो आप सोचिए कितनी कम जनसंख्या है अब कार्डियक सर्जन्स की, और उनमें से आपके सामने खड़ा हुआ है आपके प्रेम के लिए। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी को कि आप दूर दूर से यहाँ पर आए हो मुझे सुनने के लिए, और जापान से, मलेशिया से लोग आए सुनने के लिए। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। मुझे कोटा रतन से नवाजा जा चुका है, मेरे अखबारों में बहुत सारी सर्जरीज के लिए फोटो आई है, टिपिकल ऐसी सर्जरीज जिन्हें दुनिया में लोगों ने ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया। मैंने ऑपरेट किया, जिंदा घूम रहे हैं, उनके घर वाले खुश हैं। 0 डे के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े बुजुर्गों तक की मैंने सर्जरी करी है। मेरा फोटो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना, जो सरकार की योजना चलती है बच्चों की सर्जरी के लिए, उसके फ्रंट पेज पर मेरा फोटो डाला गया था। तो ये मेरी स्टोरी है, और अब हम बात करते हैं आपके दिल खोलने की। अखबार की बहुत सारी कटिंगें दादा ने आपको दिखाई होंगी, कुछ कटिंग्स मैं भी आपको दिखाऊंगा, ताकि हम पहले हकीकत से रूबरू हों, क्योंकि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें ये नहीं पता होगा कि हमें बदलाव क्यों करना है। बाली उम्र में घेर रही बुढ़ापे में होने वाली गंभीर बीमारियां, डायबिटीज, शुगर की शिकार हो रहे युवा, इसमें लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। दुख की बात नहीं, इसमें दुख की बात यह है कि बड़े बड़े लोग, अडीला शर्मा 25 साल की युवा अभिनेत्री बांग्लादेश की, ये कैंसर से चली गई। बीमारी की चपेट में आने के बाद आपको सही होने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि जब बीमारी आएगी तो हम इलाज करा लेके ठीक हो जाए, क्या फर्क पड़ता है अगर बीमारी युवा उम्र में भी आ रही है तो। लेकिन उस युवा उम्र में आने के बाद अगर आप दूसरी दुनिया में ही चले गए तो आपका पैसा सब यहीं खड़ा रह जाएगा, आपको शायद मौका भी ना मिले इलाज कराने का। और WHO की माने तो भारतीयों की उम्र पूरी दुनिया से 55 साल 10 साल कम है, जिसमें पूरे विश्व की जो एवरेज एज है वो 55 साल ऑलरेडी हो चुकी है। हम उनसे भी 10 साल कम जी रहे हैं। तो हमारी एवरेज एज 45 साल है, लेकिन अगर दुनिया से बात करी जाए, किसी बात करोगे कि हमारी एवरेज एज 65 साल है। हम आधे तो गलत फहम में जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस पानी को, दिमाग को जो है पानी से धोने की जरूरत है हमें, अच्छे पानी से, इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस वाटर से, ताकि हमारे दिमाग का कचरा साफ हो और हमें हकीकत पता लगे कि हमारी एवरेज 45 साल रह गई है, और बहुत सारी बीमारी की वजह से इंडिया में लोग जा रहे हैं। हृदयघात की दहलीज पर देश का हर चौथा युवा, और ये युवा अस्पताल तक भी नहीं पहुंचते। 70% लोग जो हैं यंग हार्ट अटैक के, वो रास्ते में एम्बुलेंस पे या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रह जाते हैं। तो आप इस चीज़ का इंतजार मत कीजिए कि बीमारी आएगी तो मैं अपने आप को संभाल लूँगा, अपने परिवार को संभाल लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मौका ही ना मिले आपको। और ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं। ये मैंने किस लिए दिखाया, क्योंकि प्रोफेसर है 32 साल की उम्र। पहली बात को ये नहीं एक्सेप्ट करता कि महिला को भी हार्ट अटैक आ सकता है, युवा महिला को हार्ट अटैक आ सकता है, और पढ़े लिखे परिवार में आ सकता है, खुद एक प्रोफेसर को आ सकता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल समझाना उसको है जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि ये तो पहले ही पढ़ा लिखा है। भाई जो घड़ा पहले ही भरा है उसमें पानी कैसे भरोगे, नहीं भर सकते। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है जिसका घड़ा खाली है उसे भरना बहुत आसान है। तो दिक्कतें युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ और पढ़े लिखे के साथ भी हो रही है। ऐसी बहुत सारे न्यूज़ कोचिंग में पढ़ने वाला 27 साल का युवा हार्ट अटैक से, 30 साल का सेल्स मैनेजर, शादी पार्टी फंक्शन में घोड़े पर बैठते हुए कई लोग मर गए, शादियों में नाचते नाचते बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से चले गए। ऐसी खबरें आप लोग रोज अखबार में पढ़ते रहते हैं। लोग बड़ी तैयारी करते हैं शादियों की, और ऐन दिन दुल्हन साफ हो गई। साहब अभी तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा निर्णय लेने का समय नहीं है, और अभी तो हमने सारा पैसा शादी में लगा दिया है, और शादी के ऐन दिन 1.5-2 लाख निकालने पड़ते हैं ना, जब शमशान में ले जाते हैं, वो अलग खर्चा होता है, उस समय वो पैसा निकल जाता है। निकालना मजबूरी है, क्योंकि अब तो बचा ही नहीं दूल्हा। तो सारी शादी में जो आपने 40-50 लाख लगाया वो भी बर्बाद हो गए। लेकिन अगर आपने कुछ पैसा अपने स्वास्थ्य में लगाया होता तो शायद 50 लाख रुपए आपके बच गए होते। लेकिन ये समझदारी हम लोगों में है ही नहीं, हम ऐसे जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। कई लोगों से जब मैं बात करता हूँ कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, कि हाँ हम कर रहे हैं, हमने आजकल योगा चालू कर दिया, 6 किलोमीटर पैदल कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं,
किसके सानिध्य में कर रहे हो, कोई गुरु है तुम्हारा? हाँ वो गुरु है, ये वाले इंदौर के गुरु हैं हमारे, और हमारे वहाँ इधर के रायपुर के ये गुरु हैं, योगा गुरु। ये कौन से यार? उनकी तो अखबार में फोटो आई, तुमने देखी नहीं? वो तो निकल लिए। अच्छा उनको भी हार्ट अटैक आ गया था? यहाँ उनको भी आ गया, वो सिर्फ योगा कर रहे थे। तो योगा करने वालों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। आधा अधूरा काम करने से काम होगा नहीं, आपको इस शरीर को पूरा समझना पड़ेगा। और क्योंकि लोग समझ नहीं रहे तो एसएमएस की ओपीडी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। एसएमएस की ओपीडी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है कि एक दिन में 10,000 मरीजों की ओपीडी देखी गई एसएमएस जयपुर के हॉस्पिटल के अंदर। और इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसी तालियां बजाएंगे। बीमारियों में ग्रस्त रहेंगे, बीमारियों से लोग मरेंगे और उनके लिए हम तालियां बजाएंगे, है ना? कितना बढ़िया मजा आ रहा है, तालियां बजाने वाली बात है, आनंद ले रहे लोग। और दुख की बात क्या पता है? इस ओपीडी की लाइन में कोई डॉक्टर भी है, इस ओपीडी की लाइन में कोई डॉक्टर भी लगे हुए। डॉक्टर क्यों? ये देखो 20% डॉक्टर जो है मोटापे के शिकार, 23% डायबिटीज के शिकार, 24% बीपी के शिकार। मरीज कहता है साहब ये बीपी गोली कब तक खाऊंगा? अरे तू मेरा सिर मत खाया, मैं तो खुद ही बीपी गोली खा रहा हूं। और तू और मेरा सिर खाया तो गोली और बढ़ जाएगी। तू तेरी बंद करने की सोच, मेरी और बढ़ जाएगी। तो वो बेचारा खुद ही परेशान है, वो बीपी गोली खा रहा है, सिर खुदा के मरीजों से दिन भर सिर दुखा करके खुद भी गंजा हुए जा रहा है। थोड़े दिन में शुगर भी आ गई उसको। शादी में जाता है गुलाब जामुन की तरफ देखता है, अरे यार ये तो नहीं खा सकता। तो मरीज के भी हाथ से, उसका इलाज करने वाले डॉक्टर के हाथ भी सेम। फिर वो मरीज एक दिन जाता है डॉक्टर के पास, कहता है डॉक्टर साहब मुझे एक नया रास्ता मिला है। एक डॉक्टर प्रमोद नागर है कोटा से, वो ये बोलते हैं कि यार शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकती है अगर तुम जीवन के सारे जो पैरामीटर हैं उनको सही कर लो और इस शरीर को सही ढंग से समझ जाओ। कहें यार कहाँ यहाँ पागलों की सुनते रहते हैं? अरे सर उस पागल आदमी को सुनने के लिए रायपुर में 6,000 लोग आए थे। आपको सुनने को आपके गली के मोहल्ले के लोग क्यों नहीं आते? तो बताओ सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? शरीर सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? क्या आप अपने डॉक्टर के जैसे बनना चाहते हो या मेरे जैसे बनना चाहते हो? मेरे जैसे? लोग कहते हैं इनसे दूर रहना, इनके जैसे बन जाओगे, पास में रहना। चलो ठीक है। तो बीमारियां हमारे देश में कुछ इस कदर बढ़ रही है। डायबिटीज की गोलियां भारत में लगभग 11 करोड़ लोग खा रहे हैं ऑलरेडी। 15 करोड़ लोग इस लाइन में लगे हुए हैं कि शुगर की गोलियां उन्हें बहुत ही जल्द चालू होने वाली है। मोटापे के शिकार लगभग 40% लोग ऑलरेडी हैं। 30% लोग उस श्रेणी में जो कहते हैं कि मोटापे से शिकार तो नहीं है पर मोटापे की वजह से इनमें जो बीमारियां आने वाली है वो आएंगी। तो 70% आबादी इंडिया की, लगभग 90 करोड़ लोग मोटापे से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त होने वाले हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, इनफर्टिलिटी, ये सब उनको आने वाला है। सबकी चपेट में आएंगे। कब आएगा? अभी अगले 3-4 सालों के अंदर। तो इस कगार पे इंडिया पहुंच रहा है। ये हमारी जागरूकता है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और नहीं कुछ करोगे तो अगले 10 साल में हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य गायब हो जाए, मार्स पे जा सकता है। इसलिए नहीं कि वहाँ कॉलोनी बसने वाली है, इसलिए कि अभी वहाँ कॉलोनी नहीं बसती, वो आपके परिवार से गायब हो सकता है। और हमारी लापरवाहियों की वजह से आप ये देखो कि हार्ट की बीमारी से लगभग 24 लाख लोग इंडिया में हर साल शहीद हो जाते हैं। इनको मैं शहीद क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बेचारे इनका कोई कसूर ही नहीं। ये तो जागरूक नहीं हुए जो नहीं हुए, इनके घर वालों ने भी इन्हें जागरूक नहीं किया, तो शहीद ही हुए ना। तो 24 लाख लोग हार्ट की बीमारियों से इंडिया में शहीद हो जाते हैं। शहीद होते ही जो होते हैं, घर वालों का खर्चा और कराते हैं। अगर अमीर और गरीब आदमी का एवरेज खर्चा निकाला जाए तो हार्ट की बीमारी होने पर लगभग 3.5 लाख खर्च करके व्यक्ति मरता है। किडनी की बीमारी हो जाए तो 20 लाख, लगभग 10 लाख रुपए खर्च करके, फेफड़ों की बीमारी हो जाए तो 20 लाख खर्च करके, 20 लाख खर्च करके मर गए। जिंदा रह जाता तो भी ठीक है, घर बार सब बेच गए उसके पीछे से, और वो भी नहीं। मैं भी हालिया कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक नर्सिंग स्टाफ है, उसके पिताजी भर्ती हैं, टीबी हो गई थी 2.5 महीने पहले और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, दोबारा से निमोनिया हो गया 2.5 महीने से। थोड़ा सा स्ट्रगल में है, लंग्स का वेंटिलेशन मैच नहीं हो पा रहा। कोविड जैसी स्थिति जो पैदा हो गई थी वैसी स्थिति उनके साथ हो गई है। मैं रोज उनके साथ जाता हूँ, आईसीयू मिलता हूँ कि आप ठीक हो जाओगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस वक्त केवल अपने शरीर को संभालने के बारे में सोचो और स्वस्थ होने के बारे में सोचो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप स्वस्थ होगे, क्योंकि आपकी मानसिकता आपको सही करेगी। उन्होंने मेरे से कहा 2 लाख रुपए अभी तक मेरे खर्च हो चुके। मैंने कहा अंकल जी, इस आईसीयू से बाहर निकलने की आपकी उम्मीद नहीं है, मैं आपको उम्मीद बता रहा हूँ, और आप कह रहे हो 2 लाख रुपए खर्च हो चुके। तो ऐसी जगह पे अगर आपसे धन नहीं छूट रहा है तो
तन तो छूटेगा ही छूटेगा। तो मोह तन से कीजिए, क्योंकि अगर तन गया तो धन भी साथ नहीं जाएगा, और ये उसकी सीरीज है ना। तो अपने तन से मोह कीजिए, आप इसको सुंदर बनाइए, इससे अच्छी वस्तु दुनिया में कोई नहीं है। हार्ट अटैक का गणित, ज़्यादातर 20 से 40 साल के युवा 50% मरीजों को अचानक आता है अटैक, और धूम्रपान और तंबाकू खाने वाले 70-80% का तो लक्षण का ही पता नहीं लगता। इसलिए जब तक अस्पताल पहुँचते हैं उनका CPR चल रहा होता है। कुछ किस्मत कुछ लोगों को एक आधा में बचा लेते हैं, बाकी 70-80% लोग निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लक्षण ही पता नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं यार पता लग जाएगा, हमें कैसे पता? जब भी यमराज आके आपके घर की घंटी नहीं बजाएगी, थोड़ी घंटी बजाएंगे, मैं आ गया हूँ दरवाजा खोल दो, एक को लेके आया हूँ, जैसे घंटी बजती है, घंटी बज जाए तो सब अवेयर हो जाए नहीं, लेकिन यमराज कभी भी घंटी बजा के नहीं आता। इसलिए हमें सजग रहना पड़ेगा, रोज गली में नीचे देखना पड़ेगा कि कोई सींग वाले बैग पे बैठ के यमराज हमारी गली के बाहर तो नहीं घूम रहा, और कहीं हमारे घर में तो नहीं घुसने वाला है ना। तो आपको अपने घर की दीवारें, अपने शरीर की दीवारों को मजबूत करना पड़ेगा। देश में दिल की बीमारी बढ़ने की 5 बड़ी वजह। अब आप देखिए कमाल की बात, हाई ब्लड प्रेशर, खराब खान पान, हाई कोलेस्ट्रॉल, एयर पोल्यूशन, सब आपके हाथ में। सब कुछ सही किया जा सकता है। अगर सब कुछ सही किया जा सकता है, फिर भी लोग अगर हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो ये मूर्खता व्यक्ति की स्वयं की, ना कि ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद। लेकिन हम किस पर ढोल देते हैं, किस पर डाल देते हैं? प्रभु की जो मर्जी, ऐसे कहते हैं ना हम, प्रभु की मर्जी थी इसका चले गया है, कितनी लिखी हुई थी रिफाइंड तेल। अब यार रिफाइंड तेल की पूरी मैंने भी खाई है, लेकिन घर जाके मैं धो लूंगा। 11.5 pH में नाम आके खूब अंदर से इसको धो लेंगे। तो इस तरह का तेल हम लोग रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, दुकान पे आते सबसे सस्ता तेल देना, मौत का तेल, सूंघने से भी मर रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है, पर हमसे रिफाइंड ऑयल छूटती नहीं। बच्चे के लिए कहते हैं बच्चे पे अभी से इसकी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, इसकी सेहत बढ़ाओ। तो पहली बात तो दूध ही शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिर उस दूध के अंदर हम बचा बुचाइए मिला देते हैं, माएँ अपने हाथ से जहर मिला देती है उसको कि मैं अपने बच्चे को अच्छा टॉनिक दे रही हूँ, इससे इसकी हाइट बढ़ेगी, इसकी ग्रोथ होगी, ये बाजरे के झाड़ की तरह लंबा हो जाएगा। लंबा नहीं हो जाएगा, वो 15-20 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चला जाएगा। जैसे डब्बे में पैक करके आप उसको मौत परोस रहे हो, दूध में मिला मिला के। तो ऐसी माएँ मत बनो, है ना, क्योंकि आप जानकारी इकट्ठी करो, इसकी बड़ा बड़ा लगाया, इनकी वजह से युवा हार्ट अटैक आ रहे हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ बच्चे को मत परोसेंगे तो काम होगा। लाइन कहाँ लगानी पड़ेगी? कहाँ लगेगी लाइन? कुत्ती धाम में लाइन, वहीं जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप ये सोचोगे कि यार इसको बचपन में ये डब्बे वाली चीज़ नहीं खिलाते अपन तो ठीक रहता। वहाँ तो रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है ना, जो चलेगा शरीर में चलेगा, उस समय तो कुछ भी शरीर होने का मौका आपको मिलेगा ही नहीं, तो समय समाप्त हो गया आपका। और देखो बीमारियों की स्थिति, अभी 2 दिन पहले मैंने एक मरीज की छुट्टी करी, 10-15 दिन पहले मैंने बाईपास करी थी उसकी, शोकपुर MP से आया था वो ऑपरेशन करवाने के लिए। वो इंदौर नहीं गया, मेरे पास आया, कोटा के डॉक्टर साहब आपका नाम सुना है, आपसे ऑपरेट करवाऊंगा। मुझे छुट्टी करते टाइम पता लगा उसकी बेटी है 30 साल की, जिसका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है 1.5 साल से। इस मरीज की उम्र थी लगभग 70 साल। ये ठीक होके गया। मेरे मन में एक ही भाव आया कि इसे ये डेटा नहीं पता। डेटा क्या है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो 1 साल के अंदर 50% मरीज इलाज के दौरान मर जाते हैं। 2 से 2.5 साल में रिकरेंस आता है, और 5 वर्ष से ज़्यादा वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनका ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में था। और इंडिया में अर्ली स्टेज वाले बहुत कम हैं। 5 साल आप गलत फहमी में जीते हो, उस कैंसर के साथ महिला जीती है, उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं कीमो रेडियोथेरेपी सर्जरी के साथ कि अब ये सुरक्षित है। 2.5 साल बाद रिकरेंस आता है, पूरा परिवार डिप्रेशन में जीता है, और 5 साल बाद महिला चली जाती है। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको फोटो दिखाई, अडिला शर्मा 25 साल की बांग्लादेश की युवा अभिनेत्री, जिसके पास शायद पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो भी कैंसर की भेंट चढ़ गई। आप ये देखते हो कि इस बीमारी का इलाज संभव है, मेडिकल साइंसेज बहुत डेवलप हो गई, इलाज संभव है, लेकिन उस इलाज का नतीजा क्या है? कितने लोग उस इलाज से ठीक होकर के बाहर निकल पाते हैं? कितने लोग अपने घर सुरक्षित पहुंच पाते हैं, या बीमारी में जूझ के मर जाते हैं? कितने पेशेंट हैं जो डायलिसिस कराते कराते 30 साल जीवन निकाल देते हैं, 5 साल के अंदर सब मर जाते हैं। तो किडनी का पेशेंट अगर डायलिसिस पे आ गया है, उसे समझना पड़ेगा कि 5 साल बाद अगर सभी मर जाते हैं तो मेरा जीवन 5 साल का है। ये गलत फहमी उसके दिमाग से कौन निकालेगा? या तो वो स्वयं या उसके परिवार के सदस्य। लेकिन दुख की बात है कि गलत फहमी में पूरा परिवार ही जी रहा है। ऐसे का कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले दिमाग से गलत फहमी निकालनी पड़ेगी। कैंसर इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 550 करोड़ का ये शरीर, कितने का?
550 करोड़ का ये शरीर है, हर अंग की अपनी कीमत है। खराब हो जाएगा, डोनर ढूंढोगे ट्रांसप्लांट के लिए, तब समझ में आएगा कि आपका हार्ट 4 करोड़ का, किडनी 1.5 करोड़ की, फेफड़े 2 करोड़ के हैं, और शरीर के एक एक अंग को काट के बेचा जाए तो आपका शरीर 550 करोड़ का है। लेकिन कब? जब आप जीवित हैं। कोई आदमी ये कहता है ना कि साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है लेकिन मैं गरीब हूँ, और कोई अमीर आपसे ये कहे कि मेरे पास अरबों रुपया है लेकिन मेरे शुगर बीपी की बीमारी है, हार्ट में छल्ले डल चुके हैं, मेरे इसमें पथरी भी है, तो गरीब कौन हुआ? गरीब वो अमीर हुआ, क्योंकि इसके पास तो 550 करोड़ सुरक्षित है, उसके पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जिसका शरीर सुरक्षित है। इसको सुरक्षित कीजिए क्योंकि ये सबसे मूल्यवान है। और अगर आप सुरक्षित नहीं करोगे तो किसी बाबा के पास जाओगे और उल्टा सवाल करोगे, देखो ऐसे करते हैं। मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। कहते हैं कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं, पर अगर भगवान डिसाइड करके भेजता है जाने का समय, तो समय से पहले कोई कैसे जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल, कहते हैं कि जब जाने वाला चला जाए तो रोते नहीं, क्योंकि वो नई यात्रा शुरू करता है और आपको उसे जाने देना चाहिए। पर जब कोई अचानक सा घर से चला जाए तो लोग आपको कहते हैं भूलो आगे बढ़ो, इसी का नाम जिंदगी है। आप नहीं भूल पाते। इसको तर्क पर तो उतारना बहुत कसौटी की बात है, पर प्रश्न बहुत प्यारा है। एक होती मौत, एक होती अकाल। हम 10 लाख की गाड़ी में डीजल की जगह केरोसिन नहीं डालते ताकि इंजन खराब ना हो जाए, पर करोड़ों की गाड़ी में जरूर गंदा भोजन, गंदा खाना पीना डाल रहे हैं, ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही इंसान की जिंदगी है। तो इसको अकाल मौत कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो चला जाता, मेरी ना सुनो तो कम से कम इनकी तो सुन लो, इनके तो लाखों फॉलोअर हैं। क्योंकि महिलाएं ऐसे कहते हैं कि किसी की नहीं सुनती, वो अपने पति की भी नहीं सुनती, पर इनकी सुन लेती है। तो वहां जाकर के ऐसे ऊटपटांग सवाल मत पूछना, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि जब गंदा डालोगे इसमें तो अच्छा बनेगा कहाँ से? ये रोने के अलावा आपके जीवन में कुछ बचेगा नहीं। और ये क्यों गंदा होगा? क्या डालते हैं हम शरीर में? क्या जाता है इसमें? आपके शरीर में क्या जाता है? हवा, पानी, भोजन के अलावा क्या देते हैं? कुछ नहीं चाहिए। साफ हवा, साफ पानी और साफ भोजन, यही चाहिए। और इसकी स्थिति देखो आप, दिल्ली में रहने वाला 50 सिगरेट के बराबर धुआं सूंघ रहा है, राजस्थान में रहने वाला 10 सिगरेट के बराबर, एमपी में रहने वाला 10 सिगरेट के बराबर। इतनी गंदी तो हमारे इंडिया की। तो ब्रायन कैसे नहीं जाए? दादा ने आपको बताया कि ब्रायन में रहा भी नहीं, सांस भी नहीं ली गई उससे, इंडिया छोड़ के चले गए। इतनी खराब हवा के अंदर हम जब जी रहे हैं, इतनी गंदी हवा हम दिन रात सूंघ रहे हैं, इसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमारा झेल रहा है शरीर, तो बीमार होना संभव है। हाइब्रिड सब्जियों में केमिकल से बढ़ा रहे उत्पादन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ऐसी लाल, पीली, नीली, हरी कॉलेज की लड़कियां अच्छी लगती है, सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं, जीवन खराब कर दी। हाँ, वो लाल, पीली, नीली लड़कियां भी जीवन खराब कर सकती है अगर आपके जीवन को दिशा सही नहीं मिली। तो ये लाल, पीली, नीली सब्जियां भी आपके जीवन को अंदर से खराब कर देंगी, क्योंकि इनमें सब रंग, ऐसे ऐसे कलर, केमिकल कंपाउंड है जो आपके शरीर पहचानता भी नहीं किसका क्या करना है। अभी रिसेंटली आया था सिंगापुर के जब मसाले बैन हुए, इंडिया से जो मसाले एक्सपोर्ट हो रहे थे, इनमें बहुत केमिकल पेस्टिसाइड डाला है। फिर नया आया कि ह्यूमन ब्लड के अंदर 3 ऐसे ऐसे केमिकल मिले हैं, 3600 केमिकल, जिनसे पता भी नहीं क्या रिएक्शन हो रहे हैं, उनसे क्या बीमारियां होने वाली है। हमारे पानी से, हमारे हवा से, भोजन से, सबसे केमिकल इकट्ठे हो गए। अभी तो स्टडीज होनी बाकी, इनसे क्या बीमारियां होंगी। उसके पहले तो हमने सब केमिकल ले लिए यहाँ से, रंगीन सब्जियों से। 5 साल में 40% बड़े पथरी के मरीज, वजह फास्ट फूड, मिलावट, हार्ड वाटर, शराब। अभी तो आरओ भी नहीं लग रहे, 500 TDS के ऊपर का पानी आपके शरीर के लिए भारी हो गया, अब्सॉर्ब भी नहीं होता। तो कहते पानी पीते रहो, हाइड्रेशन करते रहो, 500 TDS का पानी आपकी बॉडी हाइड्रेट ही नहीं कर सकती। अभी तो हम आरओ तक नहीं पूछे। दुख की बात है कि कैंसर के डॉक्टर के पास में गया और मैंने उनसे सवाल किया कि आज की डेट में कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कोई ऐसी कुछ विशेष वजह नहीं है, बस बढ़ रहा है। ये पेस्टिसाइड से नहीं होता, ये गंदे पानी से नहीं होता, ये गंदे भोजन से नहीं होता, बस इसका कोई कारण ही नहीं है, बस हो जाता है, जेनेटिक है, जीन में ये अल्ट्रेशन हो जाता है, ये चेंज आ जाता है, उससे कैंसर हो जाता है। उसने कहा हम तो नल का पानी पीते हैं, हमारा तो डायरेक्ट जो नल का पानी आ रहा है सरकार वो हम पी लेते हैं, कैंसर वैंसर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। कौन है ये कैंसर का डॉक्टर है, ये इस तरह की बात कर रहा है। थोड़ी देर हमारी बात नहीं, फिर अच्छा मित्र, मित्रों से अच्छा प्रेम रखना चाहिए, तभी ये कह के नहीं उठना चाहिए कि भाई अगला नंबर तेरा। प्रेम जब आप अपनी जगह, उसका दिमाग अपनी जगह, क्यों अपन सबके दिमाग का ऑपरेशन करें। तो वहाँ से उठे तो वाइफ ने मेरे से एक ही बात कही कि पहले पता होता मेकअप करने का,
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ? किसी की? ओके, तारीख क्लियर है सबका? डर तो नहीं लग रहा किसी? नहीं लग रहा? तो 5 साल में 40% बड़े पथरी के मरीज वजह फास्ट फूड, मिलावट, हार्ड वाटर और ऐसा गंदा पानी भोजन हमारे शरीर में जाएगा तो बीमारी कैसे नहीं बढ़ेगी। फिर ये कहते हैं कि यार अभी तो पथरी का ऑपरेशन कराया था, वापस से पथरी हो गई, है ना? इस चीज का ऑपरेशन कराया था, फिर से बीमारी हो गई। आप जब तक कारणों को जीवन से नहीं हटाओगे तब तक बीमारी आना बंद नहीं होगी। राइट? तो ये चीज समझनी पड़ेगी और शरीर में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा पानी पी रहे हैं जैसा 15 जिलों में जहरीला पानी। कौन पी रहा है? हम पी रहे हैं। भारत में आ रहा है ये पानी। अगर इंडिया के अखबार में छपा तो हम पी रहे हैं। इसमें एल्यूमिनियम 136 गुना बुढ़ापे की वजह, घुटने के रोगों की वजह और दिमागी बीमारियों की। पंजाब से नहरों के लिए 23 में से 17 सैंपल फेल, पक्की न नहाने न पीने योग्य। और इस काम क्या करते हैं? पीते हैं। तो जो कैंसर वाला डॉक्टर है उसने मुझे वो पानी पिला दिया जो मेरे लिए नहाने योग्य भी नहीं था। फिर एक ग्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख होता है कि वो रोज इसे पी रहा है। अगर आप में से भी अभी तक कोई इसे रोज पी रहा है तो आज से छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर अगला आपका भी हो सकता है। बोतल बंद पानी, माइक्रोप्लास्टिक्स, है ना? तो जिसे हम शुद्ध मानते हैं, जिसमें गंगा जी का पानी आ रहा है, वो माइक्रोप्लास्टिक्स की वजह से खराब है। और हम सबके बीच में फैक्ट्रियों ने जो भी पोल्यूशन करा, जो भी अपना कचरा पानी में डाला, उस पानी को हम पी रहे हैं। हवा में जो गंदगी गई बरसात से पानी में आ रही है, किसानों ने पेस्टिसाइड डाला, सब मिट्टी से पानी के साथ बोरिंग के पानी में आ गए। लोग कहते हैं हम कुएं का पानी पी लेते हैं, बोरिंग का पानी पी लेते हैं। कुएं और बोरिंग का पानी और जहरीला है, क्योंकि किसान ने जितना भी पेस्टिसाइड डाला बरसात के साथ धुल के कहाँ गया? सब जमीन के अंदर। तो सब कहाँ इकट्ठा है? नीचे जमीन। तो बोरिंग का पानी तो और खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि उसे फिल्टर ही नहीं किया गया, सारा जहर उसके अंदर। तो हम सबके बीच में, इस चक्र के बीच में, और इसकी वजह से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस झेलते हैं। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? सड़ने वाली, इस तरह टमाटर की तरह आपका शरीर सड़ गया। यही हमारी कोशिकाओं के अंदर चल रहा है। अभी कोई बोलेगा साहब टमाटर तो दिखता है, शरीर कहाँ दिखता है? तो आओ भाई चाकू लाओ, अभी खोल के दिखाते हैं एक आधा का शरीर, क्योंकि मेरा काम है रोज खोलने का। जब मैं आदमी की छाती खोलता हूँ तो अंदर से दिख जाता है कि इसने अपने शरीर को कैसे टमाटर की तरफ बना रखा। ये लाल टमाटर, ये सड़ा हुआ। ऐसा सड़ा हुआ टमाटर कभी तो आया ना मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए, ऐसा होता थोड़ी आना पड़ता मेरे पास। लेकिन फिर भी मेरे पास मरीजों को कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी संख्या ज्यादा है और ये बढ़ती रहेगी, क्योंकि लोगों को बात समझ में नहीं आने वाली। ये सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही कारण है हमारे शरीर में सब तरह की बीमारी, चाहे वो ब्रेन की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो। तो हमें शरीर में ठीक करने के लिए करना क्या है? केवल हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सही करना, चाहे वो हवा से हो रहा हो, गंदे भोजन से हो रहा हो, पानी से हो रहा हो। आपने जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सही करा, आपका शरीर सही हो जाए। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सही करने के लिए क्या करते हैं? हमारे घर में कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सही करते हैं, नहीं करते? क्या करते? दवाई खा लेते हैं और स्ट्रेस पैदा करते हैं। 7 महीनों में बच्चों के 6 करप में जानते हुआ केमिकल मिला, 140 बच्चे मर गए। फर्क पड़ता है नहीं? मरे हो गए नहीं, जिसका मरा वो जाना, हमें क्या फर्क? अरे वो वहाँ के मेडिकल के कफ सिरप में होगा जगह। हमारे यहाँ मेडिकल वाला तो हमारा जानता है, अच्छी दवाई रखता है, हम अपने बच्चे को सुरक्षित रख रहे, कफ सिरप पिलाते हैं, तुम्हारा बच्चे रहेगा। दुख की बात यह है कि पढ़े लिखे डॉक्टर कम्युनिटी के लोग अपने बच्चों को दवाइयों के पालन में बड़ा करते हैं। वो दवाइयाँ शरीर के लिए जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। सिंटेक्स से कैंसर होने के सेहत दावों का फायदा, रोज गैस की गोलियां खा रहे, रोज गैस की गोलियां खा रहे बिना जाने से। इधर धागा सिखा रहे, बॉडी को अल्कलाइन करो, धीरे धीरे सांस लो। लोग पुड़िया खा रहे, धीरे धीरे गैस छोड़ो। भाई सांस छोड़ने से अल्कलाइन होगा ना शरीर, गैस छोड़ने से कैंसर जैसी बीमारियां होगी अगर आप गैस की गोली खा रहे हो। तो सांस छोड़नी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, गलत तरीका, दूसरी जगह सांस छोड़ो, वाला नहीं करना। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल के कारण देश में सेप्सिस से 44% लोग मरे। दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही। जब आप अस्पताल जा रहे हो, बीमार हो रहे हो, दवाइयाँ आप पे असर ही नहीं कर रही, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ खा करके अपने शरीर को खराब कर चुके। अब दवाई भी आपके काम की नहीं है।
तो जब दवा ना लगे तो क्या करना है? दुआ करना है। तो हम क्या कहते हैं, हम इसके लिए जाकर के सेवा करो। तो कहीं आपने अपने शरीर को ऐसा भी नहीं कर लिया तो जब आप अस्पताल जाओ तो डॉक्टर आपसे आपका ये कहे कि अब आप इसकी सेवा करो और अब इसको दवा काम नहीं करेगी, अब इसको दुआ ही काम करेगी। दुआ काम करेगी का मतलब समझो कि अब ये मरने वाला है, मंदिर में ले जाके मत पढ़ो उसको, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जब भी इस कहानी को पढ़ता हूँ मुझे हंसी आती है। आप भी इस कहानी को सुनिए। हमारे बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये, इनके पास एक मरीज आया हुआ, उसकी कहानी इन्होंने ओपीडी की लिखी है। एक मरीज 28 वर्षीय महिला मेरे पास पैरों में सूजन की शिकायत लेकर आई। मुझे हल्की खांसी थी जिसके लिए मैंने कुछ कफ सिरप लिया, जिससे मुझे बहुत तेज धड़कन होने लगी। मैं अस्पताल गई, उन्होंने मुझे धड़कन के लिए कुछ इंजेक्शन दिए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ। उन्होंने मुझे एलर्जी की कुछ दवा दी, मैं घर वापस गई और एलर्जी की दवा से नींद के कारण मैं गिर गई, इसलिए मैं फिर से गई और मुझे गिरने से होने वाले दर्द के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं दी गई। अब दर्द निवारक दवाओं की वजह से मेरे पैरों में सूजन आ गई। क्या मजेदार कहानी। क्या बीमारी लेके आए थे, क्या बीमारी का इलाज चल रहा है, क्या बीमारी लेके जा रहे हैं। ये हर मरीज की कहानी कहां से कहां शुरू, कहीं तो भूल ही जाते कि हमारी कहानी कहां से शुरुआत हुई थी। वो इतने जंगल में खो जाते हैं, दवाइयों के जंगल में इतने खो जाते हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता हमारी कहानी कहां से शुरू हुई। कारण है, जब भी हम अपने शरीर को स्वस्थ करने की बात करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि ये बंदा दिखता कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है। आपका अच्छा दिखना आपकी फिटनेस है, लेकिन आपके अंदर की सुरक्षा, अंदर की सुंदरता, ये आपकी हेल्थ है। आपकी हेल्थ निर्भर है इस चीज पे कि आप शरीर में क्या डालते हैं, कैसा हवा पानी भोजन आपके शरीर में जा रहा है, वो आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। और आप जो एक्सरसाइज करते हो वो आपकी फिटनेस को डिसाइड करता है। हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? फिटनेस पे। लेकिन अगर आपको अच्छी उम्र चाहिए, बिना बीमारियों का जीवन चाहिए, बीपी शुगर जैसी समस्याएं नहीं चाहिए, जीवन में कैंसर नहीं चाहिए, तो आपको हेल्दी होने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ना कि फिट होने की तरफ। इसीलिए आपके योग गुरु चले गए, क्योंकि वो क्या कर रहे थे? वो अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे थे। 100 किलोमीटर 11 घंटे दौड़ के इंदौर का युवक हार्ट अटैक से मरा। कितने? 100 किलोमीटर 11 घंटे में, रिकॉर्ड है। आप गूगल पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। 40 साल का युवक हार्ट अटैक से मरा। फिट, तो फिट बनने से काम नहीं चलेगा, आपको हेल्दी बनना पड़ेगा, तो आप बीमारी मुक्त रहेंगे। इस टेबल का टॉप बहुत अच्छा दिख रहा है, ये फिट है, लेकिन नीचे से हेल्थ का पहिया सरका हुआ है। क्या कोई इस टेबल पे खड़े हो सकता है? कोई नहीं खड़ा होगा। उसे पता है कि ये टेबल गिरेगा, क्योंकि इसका हेल्थ का पाया कमजोर है। टेबल का सतह ऊपर से बहुत अच्छा दिख सकता है, जैसे कि लोग ऊपर से दिख रहे हैं, लेकिन नीचे से पाया गया हुआ है। इस पे आप खड़े हुए, टेबल टूट के बिखर जाएगा और आप भी निकल लोगे। हेल्थ नीचे के पायों की मजबूती से डिसाइड होती है, फिटनेस ऊपर का सरफेस है, आप उसे मजबूत। गाड़ी है मेरे पास, जब भी गाड़ी को लेके निकलता हूँ, गाड़ी में सब होना चाहिए। उसके टायर भी होने चाहिए, स्टीयरिंग भी होना चाहिए, ब्रेक भी होना चाहिए, एक्सीलरेटर भी होना चाहिए, इंजन भी होना चाहिए, तब गाड़ी। ऐसे कितने लोग हैं जो बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चलाते हैं? कोई है आप में से जो बिना स्टीयरिंग की गाड़ी चलाता है? अच्छा, आप में से कोई है जो बिना पहिए की गाड़ी चलाता है? अच्छा, कोई है ऐसा जो बिना इंजन की गाड़ी चलाता है? अरे यार, एक ही चीज तो हटाई इतनी बड़ी गाड़ी में से, क्या दिक्कत? अच्छा, बिना ब्रेक की तो चला सकते हैं ना। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? इंजन लगा है, टायर लगे हैं, स्टीयरिंग लगा है, एक्सीलरेटर लगा है, बिना ब्रेक की चलाने में क्या दिक्कत है? ठुक जाएगी, एक्सीडेंट कर दोगे, निकल लोगे कहीं। जब गाड़ी को लेकर के इतना समझ आ रहा है, तो शरीर जो गाड़ी है, जो सबसे बढ़िया गाड़ी भगवान ने बनाई है, इसको लेके समझ में क्यों नहीं आ रहा? तो इसी कदर को कैसे करो आप? ये शरीर आपका 5 तत्वों से बना है। जब तक इसके तालमेल को आप सही नहीं करोगे, इन तालमेल को बराबर नहीं बैठाओगे, पृथ्वी, वायु, आकाश, भोजन, अग्नि, इन 5 तत्वों का जब तक तालमेल बराबर नहीं होगा, जिस परसेंटेज में ये है, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। और शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? पानी, 70%। तो डेटा कहता है कि आपकी जो हेल्थ है वो 20% आपकी एक्सरसाइज डिसाइड करती है और 80% आपका भोजन। तो किसको सुधारना है हमें? भोजन को सुधारना। आप भोजन सुधारेंगे, आपका शरीर सुधर जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पानी का। 70% आपकी बॉडी वाटर है। बहुत सारे फंक्शन है इसके, हर जगह पे अलग है। डॉक्टर डेव बैटमैन कहते हैं, बुक लिखिए, योर बॉडी इज मनी क्राइज फॉर
water. You are not sick, you are thirsty. ये कहते हैं कि आपके शरीर का सॉलिड हिस्सा 25% है और 75% पानी है। आप दवाई खा के अपने शरीर के केवल 25% हिस्से को सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप अपने शरीर का 70-75% हिस्सा सही कर लो तो आपके सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बीमारी ठीक करने का भी सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक अच्छा पानी हमारे जीवन में हो तो आपकी बीमारियों से ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। और कैसा अच्छा पानी हमें पीना चाहिए? ऐसा अच्छा पानी हमें पीना चाहिए जो हमें रोज नलों में मिल रहा है, जो कैंसर का डॉक्टर डायरेक्ट नल में से भर के पी रहा है, जो लोग कुएं में से सीधा पी रहे हैं, जो बोरिंग में से निकाल के पी रहे हैं, वैसा पानी हमें रोज पीना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। सही कि नहीं भाई लोग? अरे सबसे बड़ा नंबर है हमारी कंट्री का 120। कितना बड़ा नंबर है कि नहीं? बड़े नंबर चाहिए होते नहीं चाहिए होते एग्जाम में? एग्जाम में ज्यादा नंबर चाहिए होते ना, तो ज्यादा नंबर है ना इंडिया का, तो ताली बजाओ हमारे पानी क्वालिटी के लिए। बजा भी देते हैं लोग। शर्म आनी चाहिए कि हम 120वीं रैंक में हैं पूरे वर्ल्ड में पानी की क्वालिटी में, हमारे स्टैंडर्ड से इतने लोग हैं। अगर ऐसा पानी हम पिएंगे तो बीमार कैसे नहीं होंगे और मरेंगे कैसे नहीं? दुनिया में पानी है, गंगा जी को हम पूजते हैं, गंगा जी को पूजने के बाद भी जमजम को मुस्लिम समुदाय के लोग पूछते हैं, वहाँ जाते हैं, लोग बोलते हैं कि घुटने ठीक हो जाते हैं, शुगर ठीक हो जाती है। गंगा जी के जाके इतना बढ़िया मन वहाँ लगता है, इतना अच्छा पानी पी के तृप्ति मिलती है। वहाँ कितनी भी पूड़ी खा लो, आलू की सब्जी खा लो, आराम से पच जाए। जब हमें ये पता है कि गंगा जी में गुण है, जापान के साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने रिसर्च करके बता दिया कि पानी के अंदर कुछ गुण है और वो गुणों वाला पानी एक डिवाइस से बना दिया गया, उस पानी को पीने में बुराई क्या? क्योंकि गंगा जी जाके घर बना के रहना मेरे बस का नहीं। हाँ, आप में से किसी के बस का हो तो आप जाओ वहाँ घर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। गंगा जी का पानी बहुत बढ़िया बात, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, जिसके लिए पॉसिबल हो कर सकता है। जब ये सिद्ध हो चुका है कि ये सब पानी पूजे जाते हैं, इनमें कुछ क्वालिटीज है और वो क्वालिटीज कैंगन पानी के अंदर हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुड, अल्कलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग, एसिडिक स्ट्रेस खत्म करने की क्षमता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करने की क्षमता, तो फिर हम गंगा जी को जैसे पूजते हैं वैसे इस पानी को पूज करके उस भाव से इस पानी को पीने में हमें क्या दिक्कत है? स्वयं गंगा जी आपके घर चल के आई है, आपको गंगा जी जाने की जरूरत नहीं। मैं प्रयागराज नहीं गया अपने कर्मों को धोने, अपने पापों को धोने, मैं प्रयागराज नहीं गया, क्योंकि पानी गंगा जी का बाहर से धोता, मेरे तो शरीर में ही अंदर गंगा जी बह रही है, तो बीमारी रूपी पाप कैसे धो जाएंगे? तो मुझे किसी प्रयागराज जाने की आवश्यकता ही कहाँ? कैसे धोते हैं आप अपने सब्जियों का? रंग बिरंगी नीली पीली सब्जियों का कैसे निकालते हो कलर के? 11.5 pH के अंदर आपके सब पेस्टिसाइड्स का केमिकल एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की वजह से हटा देते हैं। डॉक्यूमेंटेड है, रिसर्च पेपर्स, किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक के अंदर डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ये लिखते हैं, एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, इनके डायरेक्टर अपनी किताब में 6 चैप्टर के अंदर लिखते हैं, स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट, रीस्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। अगर ये कैंसर पेशेंट के लिए इसे डाइट बता रहे हैं और ये उन पन्नों के अंदर विकसित करते हैं कि 11.5 pH का पानी जब आप सब्जियों को धोने के लिए डालते हैं, पेस्टिसाइड निकल जाते हैं, केमिकल फ्री हो जाते हैं। ऐसा भोजन जब आप अपने बच्चों को दोगे, अपने परिवार को दोगे तो स्वस्थ होगा। तो इसे पीने में क्या दिक्कत है? ऐसी सब्जियों को धोने में क्या दिक्कत है? कौन नहीं खाना चाहता जहर में सब्जियां? बताओ, ये जहर में इतना स्वाद आने लग गया है कि अब तो वही खाएंगे तो मजा आएगा। कई बार नशा हो जाता है, कई बार नशा हो जाता है कुछ चीज़ों का। तो ऐसा तो नहीं कि आपको केमिकल पेस्टिसाइड की लत लग गई हो कि यार ऐसी सब्जी अगर खाएंगे केमिकल पेस्टिसाइड रहे, तो ऐसा नहीं है शरीर में रिएक्शन होने लग जाए, रात को नींद नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? ये मजा ही आ रहा है अपने को। फिर तो एंडोसल्फान की गोली खा के रोज सोया करो, सारे दर्द सब दुख सब मिट जाएंगे एक ही गोली में। डॉक्टर डेव कारपेंटर, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल आयुर्वेदी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, किसी भी एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप मिलना मजाक नहीं होता। आप एक अच्छे लेवल के डॉक्टर हो तो तब आपको वहाँ पे बैठाया जाता है। मैंने किताब लिखी चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, हमारे जापानीज की बॉटल में बड़ा बड़ा लिखा है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। क्यों लिखा है? क्योंकि वाकई आप पानी बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। ये इन्होंने सिद्ध कर दिया रिसर्च कि आपका पानी आपका जीवन बदल देगा। डॉक्टर हार्टफिश क्या, वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, को फाउंडर ऑफ कोलोनोस्कोपी, इनका बच्चा खुद अल्सरेटिव कोलाइटिस से डील कर रहा है। 3,70,000 कोलोनोस्कोपी एग्जामिनेशन के वीडियोस इन्होंने यूट्यूब पे डाले। आप देखिए पानी किस तरह आपके शरीर को अंदर से बदलता है, परंतु आपको देखना पड़ेगा।
इन्होंने किताब लिखी द एंजाइम फैक्टर द माइक्रो फैक्टर, उस किताब को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टर्स को कोलोनोस्कोपिकली कैसे कोलिपेक्टमी करते हैं, गांठें निकालते हैं। गैस्ट्रो की किताबों में इनकी टेक्निक पढ़ी जाती है, लेकिन जीवन की किताबें इन्होंने यहाँ लिखी है। जब ये बोल रहे हैं कि भाई 3 लीटर पानी पी लो आपका शरीर बढ़िया हो जाएगा, तो पीने में क्या दिक्कत है? इतने बड़े डॉक्टर फॉलो करते। डॉक्टर कॉर्क, कई बच्चे सेरिब्रल पैल्सी से जूझ रहे हैं, ऑटिज्म से। उन बच्चों के साथ माँ बाप जीवन भर परेशान। ऑटिज्म के बच्चे बोल नहीं पाते, ग्रोथ नहीं हो रही है। खूब रिसर्च करिए, उनका खुद का इंस्टीट्यूट है। वो बोलती है कि मैं अपने बच्चों को इस तरह का स्वास्थ्यवर्धक पानी, माइक्रोक्लस्टर रिच स्ट्रक्चर्ड आयनाइज्ड हाइड्रोजन रिच पानी जब अपने बच्चों को देती हूँ तो ये बच्चे ठीक होने लग जाते हैं। पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर जैसी बीमारियाँ, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, केवल इस पानी की मदद से आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इन्होंने इस पर रिसर्च पेपर लिखे, 30 साल तक इन्होंने मरीजों पर रिसर्च करी। ये सब डॉक्टर्स हैं, कोई नेचुरोपैथिक, कोई एलोपैथिक, कोई किस ब्रांच में। आपको केवल जानने की आवश्यकता है। शैनमैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, ये खुद कहते हैं साइंस हैज मेड इट सिंपल एंड इजी टू रिमूव एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी। शरीर से गंदगी बहुत आसानी से एक अच्छे पानी की मदद से धोई जा सकती है, और ये विज्ञान ने आपके लिए कर दिया है। आप क्यों रोने जा रहे हो वहाँ गंगा जी से ज़्यादा कि ऐसे डिप्पी भर के पानी लाओ। आपके घर में लीटरों पानी आएगा, टंकियाँ भर के पानी आएगा, आपको बस उसे घर पे लाने की आवश्यकता है। डॉक्टर पेगी पार्कर, नेचुरोपैथिक फिजिशियन, बायोलॉजिकल मेडिसिन, किताब लिखी बॉडी हील्स देमसेल्फ व्हाई एम आई स्टिल सिक। अगर शरीर खुद से ही सही हो जाता है तो मैं अभी भी बीमार क्यों हूं? क्योंकि शरीर को खुद से सही होने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। जब तक आप दोगे नहीं, शरीर सही कैसे हो? आप ऐसे ही माथा पकड़ के बैठे रहोगे। आयनाइज्ड वाटर प्रोटोकॉल स्पेन में लिखी, और अपने रिसर्च पेपर्स में इन्होंने लिखा है किस तरीके से पानी आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। किताबों में इन्होंने लिखा है। डॉक्टर शेरी रॉजर्स, MD, इम्यूनोलॉजिस्ट, हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कुछ डब्बे खिला करके, दूध में मिला करके। लेकिन इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? आप जब शरीर को डिटॉक्सिफाई करेंगे। किताबें इन्होंने लिखी है, डिटॉक्सिफाई और डाई। या तो शरीर को साफ कीजिए या मर जाइए। शुद्धिकरण, साफ गंगा जैसा पानी आप कर सकते हैं। हाउ टू क्योर डायबिटीज, इज योर कार्डियोलॉजिस्ट किलिंग यू, द कोलेस्ट्रॉल पेन, आर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, सबका इलाज इनकी किताबों में। ये रिसर्च के बाद इन्होंने लिखी, पर दुख की बात है कि अभी तक पढ़ी नहीं गई। अगर पढ़ ली गई होती तो मुझे 6000 लोगों के बीच में आके इसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टर हॉस्पिटल, वास्कुलर सर्जन, खून की नसों की सर्जरी करते हैं। तो पता है किसके रगों में कितना गंदा खून बह रहा है। यही कहते हैं कि अगर आपको अपनी रगों में अच्छा खून चाहिए तो आपके खानदान का अच्छा होना जरूरी नहीं है, शरीर में अच्छे पानी का होना जरूरी है। नहीं, तो तेरी रगों में तो पानी बह रहा है, जहर बह रहा है। आपकी रगों में अच्छा खून बहेगा, बशर्ते आपको नहीं, पानी की मुझे जरूरत नहीं है, अच्छे पानी की जरूरत है। तो आपकी रगों में अच्छा खून हो सकता है, बशर्ते पानी अच्छा हो। उसके लिए आपके खानदान का अच्छा होना जरूरी नहीं है। आगे आपका फिर खानदान अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे जब वो अच्छा पानी पिएंगे, खानदानी बन जाएंगे। डॉक्टर हिमेशु हयाशी, जापानीज, कार्डियोवास्कुलर सर्जन, मेरे जैसे हार्ट सर्जन। ये वहाँ के फाइनली डायरेक्टर बन गए वाटर इंस्टीट्यूट के। हार्ट की सर्जरीज करते करते इनको समझ में आ गया कि यार पानी लोगों का जीवन बदल सकता है, अचानक मेरी तरह। और लोगों को बताया, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे, डायबिटीज कैसे ठीक हो सकती है, शुगर कैसे ठीक हो सकती है इस पानी की मदद से, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे ठीक हो सकती है। इनके पेपर्स हैं ऑनलाइन, सब कुछ ही अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, क्या आप नाम डालिएगा, आपको मिल जाए। कुछ दिन में मेरे पेपर आप लोगों को दिखाऊँ, मैं लिख के डालूंगा पेपर सारे। तो ये सब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, इन्होंने रिसर्च कर ली है ऑलरेडी। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अभी हमारी रिसर्च चल रही है इस पानी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, तो पागल थे सारे के सारे, जैसे तुमने मुझे समझ रखा है। पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा परिवार तो सुरक्षित है ना, मेरे बच्चे तो सुरक्षित हैं। तुम्हारी रिसर्च जब तक चलती रहेगी तुम्हारा परिवार ही दिक्कत में है। तुम ही खाते रहो जहर वाला खाना, तुम ही पीते रहो गंदा पानी, तुम ही बनाते रहो उनको गंदा, फिर किसी दिन हार्ट अटैक आया निकल लोगे। बस बात यह है कि मरने के पहले रिसर्च पूरी हो जाए तो ठीक रहेगा, परिवार सुखी हो जाएगा। कहीं के रिसर्च के साथ ही चले। इनकम्प्लीट रिसर्च कहते हैं, आधी अधूरी रिसर्च वो नहीं रह जानी चाहिए।
इस पानी को अगर डॉक्टर बैरक ओबामा के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जेराल्ड वेश्नहैम प्रमोट कर रहे हैं और उन्हें पानी पीने के लिए कह रहे हैं और उन्हें पानी पिला रहे हैं पिछले 25 सालों से, तो कोई कारण होगा मजा, इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी। सोना खरीदने के लिए तो नहीं कह रहे थे, नहीं, पानी पीने के लिए कह रहे। लेकिन ये साधारण पानी नहीं है, सोने से भी ज़्यादा महंगा पानी है, क्योंकि ये प्लैटिनम के रॉड्स पे होकर इलेक्ट्रोलाइज होकर के पानी है। और आप देखिए कि अब ये कम्युनिटी मेडिसिन विद रीसेंट एडवांसेस की किताब में छप चुका है। डॉक्टर नायक ने मुझे पेज दिखाया, मुझे इसकी जानकारी बहुत पहले मिल गई थी कि कम्युनिटी मेडिसिन विद रीसेंट एडवांसेस, जहां आपको ये बताया जाता है कि बीमारियों की रोकथाम कैसे करी जाए, उस किताब के अंदर एक चैप्टर कैंगन वाटर आ चुका है। इसका मतलब अब डॉक्टरों को प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये पढ़ाया जाएगा कि कैसे ये पानी बीमारियों को आने से रोक सकता है। और इसका परमिशन किसने दिया है? खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नेशनल मेडिकल कमीशन। तो अगर ये किताबों में आने लग गया है, इंडिया की किताबों में, तो आप सोचिए कि ये पानी कितने मायने रखता है और कितना आपका जीवन बदल सकता है। डॉक्टर टिम मैकनाइट ने किताब लिखी, फिजिशियन है, कन्फेशन ऑफ अ स्केप्टिकल फिजिशियन। स्केप्टिकल मतलब जिसे कोई भी चीज़ समझने में बड़ी दिक्कत आती है। ये माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि इन्हें भी कभी चीज़ें नहीं समझ में आई होगी। तो इन्होंने कहा इस किताब के माध्यम से समझाने की कि समस्या आपकी नहीं, समस्या ये है कि एक आदमी, व्यक्ति जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसे समझाना वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसका दिमाग बंधा हुआ है। स्केप्टिकल दिमाग, कुछ भी नया लेने की उसमें आदत नहीं है। अगर आदत होगी तभी उसे चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपके किसी मेडिकल प्रोफेशन के आदमी को ये पानी नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें उसका कसूर नहीं है। इसके लिए उन्होंने किताब में लिख दी, कन्फेशन ऑफ अ स्केप्टिकल फिजिशियन। और उन्होंने इस किताब में ये भी जिक्र किया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और हाइड्रेशन स्ट्रेस को खत्म करके आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। और कई किताबें कई सारे डॉक्टरों ने लिख दी है इसमें, बस जानने और समझने की आवश्यकता है। केवल साइंटिस्टों और डॉक्टरों ने भी सब बता दिया। उसके बाद देखो ये ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से अचानक बीच में आते। चलो आएंगे तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कैम है जो इंडिया में आने वाला है। एंड वाई मैं सेइंग इंडिया में आने वाला है क्योंकि वो वेस्ट में बहुत पॉपुलर हो चुका है। और जो चीज़ वेस्ट में पॉपुलर हो जाती है वो इंडिया में तो हम बेवकूफ़ों की तरह मान ही लेते हैं। सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन वाटर। सो यू नो व्हाट इज़ अल्कलाइन वाटर? अल्कलाइन मतलब कोई भी चीज़ जो pH 7 के आसपास है। जो pH 7 से नीचे होता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और जो pH 7 से ऊपर होता है उसको हम बेसिक बोलते हैं। जो बीच में होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो बेसिक मतलब अल्कलाइन 7 एंड अबव। तो वेस्ट में एक ट्रेंड है दैट हमें हर चीज़ जो है अल्कलाइन खानी चाहिए, अल्कलाइन पीनी चाहिए, और इसके अल्कलाइन वाटर बनता है। अल्कलाइन मतलब pH 7। और उनका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है हमारा ब्लड जो है उसका pH होता है 7.4। तो इसलिए अगर हम हमारे ब्लड के आसपास से मिलती हुई कोई भी चीज़ खाएंगे या पिएंगे तो इट्स हेल्दी फॉर आवर बॉडी। इट्स एब्सोल्यूट रबिश। तो प्लीज़ ऐसा कोई ट्रैप में करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अल्कलाइन वाटर की बात आप सुने, जाके खरीद मत लीजिए। थाउजेंड्स ऑफ लीटर की एक बॉटल आती है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पर लीटर की एक बॉटल आती है, एंड वो कुछ नहीं है, बस स्कैम है। बिकॉज आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सबसे पहले कहाँ जाता है? वो जाता है स्टमक में। और हमारे स्टमक में क्या pH है? वो है एसिडिक। एक बैटरी जो होती है ना, गाड़ी की बैटरी, वो वाला pH है हमारे पेट में। अबाउट 1 to 1.5 का pH रहता है। तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, चाहे वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, वो कुछ भी pH हो, वो जाके पेट में एसिडिक बनेगा, फिर वो इंटेस्टाइन में जाके अल्कलाइन कैसे भी बन ही जाएगा। सो प्लीज़ इट्स द बिगेस्ट स्कैम, और ये आएगा। और आप ये मेरी वाली रूल तक याद रखना, और अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। एंड डू शेयर इट विद एवरीवन यू नो, बिकॉज आई वुड रियली बी अपसेट अगर आप में से कोई भी इस स्कैम का पार्ट बनता है। तो अल्कलाइन वाटर इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द फ्यूचर इन इंडिया। कौन अच्छा लग रहा है? ये नहीं। उधर से मनीष की आवाज आ रही है, ये अच्छी लग रही है। इसकी शादी नहीं हुई अभी। इसका फैन फॉलोवर बहुत है, सब ग्रुप में सर्कुलेट होगा। ऐसे यार आ रही पसंद आ रही, कर ले शादी कर ले, पानी पिएगी तो बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी। इतने सारे डॉक्टर्स के बारे में मैंने बताया, इतने सारे रिसर्च पेपर हो गए हैं, इतने सारे साइंटिस्टों ने बता दिया, वो सब एक तरफ है। और इन जैसे मूर्खों की हम बात मान लेते हैं। ताज्जुब की बात है कि हम मान लेते हैं।
ताज्जुब की बात है कि आप में आपके दोस्त मान लेते हैं और इस तरह के वीडियो सर्कुलेट करते रहते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि आयनाइज्ड एल्कलाइन और एल्कलाइन का फर्क क्या है, और इस चीज को ये कंपनियां एनकैश करती है। और लिखा है प्यूरिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। पानी में चूना डाल के एल्कलाइन बनाने जैसा है। पानी में साबुन घोल के क्यों नहीं पीते रोज? उससे ज्यादा एल्कलाइन तो कुछ भी नहीं है, सारा शरीर साफ हो जाएगा। गलत जानकारी के अभाव में, गलत जानकारी की वजह से आप ऐसे लोगों से गुमराह हो। हम बात करते हैं आयनाइज्ड एल्कलाइन, हाइड्रोजन रिच वाटर, लेकिन एक वीडियो आ गया, एक सुंदर सी लड़की ने कुछ बकवास कर दी, मरीज जैसे लोग फिदा हो गए। मनीष बुरा मत मानना है, तो ऐसे अट्रैक्ट मत होइए, सही नॉलेज इकट्ठी कीजिए। इतने साथ मेरे पास तो 50 और डॉक्टरों की लिस्ट है, शाम तक बताऊंगा, आप थक जाओगे आप, है ना। ये सिर्फ कुछ है, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास हमारे बड़े बुजुर्गों पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि कबीरदास जी खुद कहते हैं कि बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा हो, साधु जन रमता भला दाग न लागे। वो खुद कहते हैं कि बहते हुए पानी की क्या वैल्यू है लाइफ में, क्योंकि बंधा हुआ पानी तो गंदा है, वो आपके पीने लायक बचता ही नहीं। आपने पानी की धार को अगर रोक दिया तो पानी विष में परिवर्तित हो गया, पीने लायक नहीं है। ऐसा कबीरदास जी ने अपने दोहे में भी बताया। गंगा जी का पानी जब उगलों पे बहता है, जब झरनों का पानी आता है, पृथ्वी से इलेक्ट्रिकल चार्ज लेता है, पत्थरों से टकराता है, टूटता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जनरेट होती है, हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, तब वो पानी चार्ज होता है, आयनाइज होता है, इलेक्ट्रोलाइज होता है, वो आपको ताकत देता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है। ये सेम प्रोसेस कैंगन मेडिकल डिवाइस के अंदर है, जिससे आपका जीवन बदलता है इस पानी के अंदर। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि डॉक्टर प्रमोद नागर आएंगे, कोटा से चल के रायपुर लोगों को बहते पानी में जीवन के बारे में बताएंगे। वो फिर शायद नहीं सुने, कोई बात नहीं, हम ऐसा नियम बना देते कि व्यक्ति को कभी ना कभी तो बहता पानी नसीब हो ही जाएगा। तो बहता पानी जो गंगा का है वो हर एक को नसीब होगा, रूप अलग अलग होगा। आपके जीवन में किस रूप में आएगा और आपके मित्र के जीवन में किस रूप में आएगा वो तो आप ही तय कर लेंगे। आपका अपना शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसका खास ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। और अपने पापों को गंगा के पानी से बाहर से मत धोइए, अंदर से धोइए, तब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।